हम लोग करने लगे थे ये गरम मसाला जो है ना वो ग्राइंड कर रहे थे, पीस रहे थे। साबुत गरम मसाला था और हमारी जो मशीन है ना वो हो गई ख़राब। ये जो है ना ये मोटी ये बड़ी इलायची जो है ये लगता है फंस गई है, मशीन रुक गई और जलने की स्मेल आने लग गई। तो हमारी जो कोई चीज़ जल रही उसकी हाँ जी मशीन की। अब इसको वालेकुम अस्सलाम बेटियाँ जी ठीक, आप कैसी हैं? करती हूँ ठीक होंगे, खुशबाद होंगे। हाँ मेरा जी तो आपके सामने है हाल जो देख रहे हो, सूजन इतनी हो रही है बहुत, अल्लाह पाक खैर पैरों कर। पे, हाथों पे, चेहरे पे, खाना भी हजम नहीं हो रहा। दवाइयाँ भी टाइम से खा रही हूँ फिर भी कोई पता नहीं चल रहा। बस डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर पर टाइम भी नहीं मिल रहा। डॉक्टर कभी कहते सुबह और कभी शाम, जो वो ड्रिप लगवाएगा। जी 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 क्या? नहीं नहीं हमें अब्दुल्ला नहीं है, वो लोग हैं नादी और उसकी बेटी है। खैर करे मेरी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। सबको सुख दे, आमीन आमीन सेहत दे, आमीन। आमीन। अब ये जो है ना पीसते हैं, मतलब मशीन तो ख़राब हो गई, अब ये कुंडी डंडा धोया इसमें पीसते हैं। मैंने कभी बैठी जो होने हाँ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये शाम का टाइम था और मैं अपने लिए बना रही थी चने की दाल वाले चावल। तो चने की दाल रखी हुई थी घर में और चावल भी घर में रखे हुए थे, तो बस टमाटर मंगवाए हैं और मैंने कहा चलें आज चने की दाल वाले चावल बनाते हैं। पहले हमने सोचा खाली दाल बनाते हैं, लेकिन फिर इरादा बदल दिया कि हम ना चने की दाल वाले चावल बना लेते हैं। तो वो बना रही हूँ और अम्मी के जो खाने के लिए है ना वो ब्रेड लेके रखा हुआ है और दूध मंगवाया है। अम्मी को दूध गर्म करके साथ में ब्रेड दे दूँगी, चावल अम्मी नहीं खाएंगी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे चावल हमारे बन गए थे और चावल बहुत मज़ेदार बने थे, हम लोग ने खा भी लिए थे और यहाँ पे ना कुछ बच भी गए थे, तो ये मैं रख दूँगी, सुबह देखेंगे नाश्ते में या फिर कल शाम को खा। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम है, मज़ेदार सा। सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है और बादल आप देखें किस तरह से हैं, ठंडा मौसम हुआ हुआ है और मतलब धूप लग रहा है कि नहीं निकलेगी। गुड मॉर्निंग। तो अब्दुल्ला को ना मैंने अभी अभी भेजा है चने लेने के लिए। रात को हमने चावल बनाए थे ना, काफ़ी सारे बच गए हैं, फ्रिज में रख दिए थे, तो अभी उसको गर्म करते हैं चावल को, फिर चने डालते हैं और चना पुलाव खाते हैं बना के। चाय बनाने के साथ दूध भी मंगवाया है और अम्मी के लिए ब्रेड रखे हुए हैं। मैंने चौक से कल मंगवाए थे बड़े वाले ब्रेड, जो बड़ा पैकेट होता है ना, तो मैंने कहा ये 3-4 दिन चल जाएंगे। अम्मी के लिए ब्रेड रखे हुए हैं और हम लोग खाएंगे चावल। तो अब्दुल्ला हाथ गया है अब चने लेने के लिए। अम्मी अभी लेटी हुई है बिस्तर में। आप कम्बल लपेट रही हैं? अच्छा अच्छा, चले मैं इसे पकड़ा। गया है अब्दुल्ला हाथ चने लेने और दूध लेने, फिर करते हैं नाश्ता। बाहर बादल है आज, फिर धूप नहीं है। हाँ जी हो गई। ऊपर तो नहीं रखी जाएगी है ना? ऊपर तो नहीं रखा जाएगा कंबल? हाँ जी जहाँ से हम दूध लेते हैं ना उनकी गाय है, तो उनके ज़्यादा जानवर नहीं है, एक उनके पास गाय है बस। घर मतलब घर में उन्होंने रखी हुई है ना, कोई वो नहीं है, भाना नहीं है। तो अब आज वो कह रहे हैं कि जी हमारी गाय ने ना दूध की बाल्टी को टांग मारी है और दूध सारा गिरा दिया है, तो उन्होंने ये वाला दूध भेजा डब्बे का
कि आज की चाय आप इससे बना लें, इससे बनाते। पूरा हो जाएगा ना। हाँ, उन्होंने कहा मतलब जितने पैसों का वो हमें देते थे ना, देते हैं उनको। जितने पैसों का दूध हम एक दिन का उनसे लेते हैं, उतने पैसों के उन्होंने ये डब्बे बेच दिए दूध के। उनसे हम डेली दूध लेते हैं और फिर उनको जब मेरी सैलरी आती है महीने के उनके पैसे बनते हैं जो, वो हम उनको दे देते हैं। जी। मेरी आवाज़ आज अजीब सी लग रही है, चेंज लग रही है ना। चावल खाए ना, पता नहीं था। चले चाय बनाती हूँ। अब अब्दुल्ला गए आगे चौक पे चने लेने के लिए। एक डब्बे की बना दो, एक रख दो। ऐसे ही करती हूँ, एक डब्बे की बनाती हूँ, एक डब्बा रख देती हूँ, फिर किसी दिन काम आ जाएगा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ले आए चने और बाल्टी पे उठा के ले आए। और ये पतंगों की चीज़ें, ये वो पकड़ लेगा। बाकी पैसे और यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें। नाश्ता हमारा यहाँ पे तैयार हो गया था, मज़ेदार किस्म का। चाय थी साथ में, चना और चावल, यम्मी से। इतने दिन से ना हेल्पर आ ही नहीं रही, फिर आज मैंने अब्दुल्ला को कहा है कि मेरी आज हेल्प करवाओ। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी, ये कल से इंशाल्लाह जाएगा। छुट्टी है तो नहीं, मतलब हम लोगों ने खुद ही करवाई है। इसका वो लेना है ना कोरस वगैरह, फिर इंशाल्लाह कल से ये जाएगा। अभी वो जो पुराना ये इसका वजाहत का है 6 क्लास का कोरस, तो वो ही ले लेंगे। अब्दुल्ला ने कपड़े भी अपने गंदे कर लिए हैं झाड़ू दे दे के, अपने घुटनों पे भी सारी मिट्टी लगा दी। कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन ये सारा कचरा भी तो इसी ने फैलाया है। ये पतंग बना रहा था यहाँ पे। नाश्ता किया इसने, अब नाश्ते के बर्तन भी अभी ये उठा के रखेगा इधर। कहता है आज मम्मा मैं आपको सारे काम करके देता हूँ, बर्तन भी धो के देता हूँ, झाड़ू भी करता हूँ, पोछा भी लगाता हूँ। मैंने कहा सही है। अम्मी तो नाश्ते के बाद ड्रॉप्स डाली अम्मी की आंखों में, अम्मी को नींद आ गई है। डस्टिंग कर रहे हो सही है। चलो ये झाड़ू पहले दे दो ना सही तरह से, फिर दूसरा काम करते हैं। झाड़ू दे दिया, अब बर्तन धोने के बाद पोछा लगाना है ना। ये बड़े बर्तन रख दो, मैं खुद धो लेती, मैं धो लूँगी। अच्छा, आज इसने जिद लगाई हुई कि मैं बड़े बर्तन भी धोऊंगा। मैं कह रही हूँ बड़े मैं धो लूँगी, लेकिन कहते नहीं मम्मा मुझे बड़े बर्तन धोना अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो भाई, अब थोड़ा सा पोछा भी लगा। सारे बर्तन धुल गए हैं सब। अब्दुल्ला की मेहनत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। आप ही मम्मा की बेटी हो ना, बेटा भी हो बेटी भी हो। ये करने के बाद पोछा लाजमी लगाना, क्योंकि 2-3 दिन हो गए पोछा नहीं लगा और फर्श बहुत मिट्टी मिट्टी हुआ है। ये किचन से भी झाड़ू दी है। किचन में ना ये सिंक के नीचे जो पाइप लगा हुआ ना वो लीक है, तो उसका पानी टपकता रहता है, जिसकी वजह से फर्श यहाँ से बहुत गीला रहता है। से उस दीवार तक सही तरह अब्दुल्ला पोछा लगा रहा है। इसको लगाना नहीं आ रहा, अभी सीख रहा है ना। अभी जब उधर जाएंगे ना, वो वाला फर्श तो ऐसे अच्छा फर्श होगा ना, नया साफ सुथरा, उस पर सही पोछा लगाया जाएगा। अभी तो प्रैक्टिस तो करो। हाँ चलो बस, अब ये जो जगह यहाँ खड़े हो ना, ये जगह थोड़ी सी बस कर दो, ऐसे नहीं पाँव से करो। जब भी बच्चे कोई काम करता है ना, फिर उनका एक ही होता है कि मैं आपका फ़लाँ काम करूँगा तो आप मुझे मोबाइल देंगी। तो मोबाइल अब्दुल्ला ने ले लिया था अभी काम शाम करने के बाद, और ये अब्दुल्ला की ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं जो इसको 1 से लेकर 5 क्लास तक इसको जो भी मिली है ना,
और यहाँ पे इसने आज साफ़ करके रखी हैं। बड़ा खुश हो गया था कि मेरी 4 ट्रॉफ़ी हो गई हैं। और अभी यहाँ पे लेट के मोबाइल देख रहा है। और जौहद है ना, जो अब्दुल्ला के साथ ही स्कूल में जाता है, वो 6 क्लास में था ना, तो अब उसकी 7 क्लास हो जाएगी। तो अपना वो 6 क्लास का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो दे कर गया है कि ये अब्दुल्ला मतलब इस्तेमाल कर ले। अब मैं चेक कर रही हूँ कि देख रही हूँ कि कौन सी बुक्स ठीक है, कौन सी फटी हुई तो नहीं है कोई। जैसे कुछ तो इसमें बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं, शायद वो नहीं लेनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ जो ठीक है ना, वो फिर हम इसी में से वो इस्तेमाल कर लेंगे। चलो ये कि कुछ बचत हो जाएगी। अगर पूरा कोर्स नया लें तो फिर वो थोड़ा महंगा मिलेगा, तो थोड़ा बचत करते हैं। वैसे भी आजकल हम बहुत ज़्यादा बचत करके मतलब चला रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि उधर मिस्त्री लगा हुआ है, तो ज़्यादा यही होता है, कोशिश यही होती है कि घर में उधर लग जाएं। अभी यहाँ पे अम्मी जा रही थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर से चेकअप करवाना है। एक दूसरे डॉक्टर से हमने कहा उसका भी देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो अब्दुल्ला और ये अब्दुल्ला अम्मी को रिक्शे तक छोड़ने जा रहे हैं। आगे से मामू हैं, छोटे मामू और मामी, और शुमाइला भी साथ जाएगी। तो ये जा रहे हैं डॉक्टर के पास। शाम के 7:30 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए अम्मी। और कॉल किया मैंने, बस वो कह रहे थे अब अल्ट्रासाउंड करवा के फिर अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होगी वो दिखाएंगे डॉक्टर को, और फिर आते हैं। तो देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। हमें परेशान थी जाने से पहले ना, कह रही थी कि दुआ करना, अल्लाह पाक सब खैर करे। तो मैंने कुछ पैसे जो है ना कुरान पाक में रखे हैं, इसी नीयत से कि अल्लाह करे कि डॉक्टर कुछ अच्छी खबर सुनाए, कुछ तसल्ली की बात करे वो, और अम्मी को मतलब तसल्ली हो जाए कि अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मियाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद छोड़ देती हैं डॉक्टर से, जब आती हैं ना होकर तो बस मायूस सी हो जाती हैं। तो मैंने कुछ पैसे रखे हैं, इंशाल्लाह फिर वो सुबह ना चीज़ बांध देंगे। अल्लाह करे कि डॉक्टर अच्छी खबर सुनाए इंशाल्लाह। बस रात हो गई है। आज के पापा भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे थे कि मैं भी आता हूँ, मम्मी की तबीयत भी पूछता हूँ और देखता हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। बस उनका इंतज़ार कर रही हूँ मैं। सालन बनाया है मैंने, रोटी फिर आते हैं तो फिर बनाती हूँ। मम्मी के लिए तो ब्रेड रखा हुआ है। चले उधर से ना अम्मी और भी आ गए हैं, फ़ोन आया है मामू का। आने से आज के पापा भी आ गए हैं, तो वो अम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे, जहाँ से हम रिक्शे में बैठते हैं ना, वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि रिक्शे से जैसे अम्मी उतरे ना, फिर अम्मी को बाइक पे ही वो लेते आए, अम्मी को ये 2 गलियाँ पैदल ना चलना पड़े। अभी मैंने कॉल कर दिया, आज के पापा भी पीछे ही रुक गए हैं, अम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। बस देखती हूँ, अब भी तो नहीं आ रहे। आगे तो सब वो सर पहले भी करवाए हाँ PCR टेस्ट, हाँ करवाए ही में आते ना, वो कह रहा दोबारा रिन्यू होगा। अच्छा टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन कह रहे दोबारा रिन्यू जब भी करवाओ ना लाजमी होगा। हाँ पिछले टेस्ट पे कह रहे हैं हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद ये टेस्ट सारे दोबारा होता है। हाँ है तो ऐसे। तो वो PCR का 2024 की रिपोर्ट थी, हाँ फिर उन्होंने कहा कि अभी सारे दोबारा आपने करवाने। बस अब शुमाइला जा रही है। अच्छा चलो, कीजिएगा पुप्पो के लिए। हाँ तुम्हारा भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो हमारा कभी ज़रूरत हो तो बुला लीजिए। हाँ फिर टेस्ट करवाएंगे कीजिएगा पुप्पो के लिए, हाँ। ऑपरेशन ना हो, ठीक हो जाए, तबीयत बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। हाँ चलो, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चले, शुक्र अल्लाह का, डॉक्टर ने ना कहा तो है कि ऑपरेशन के बगैर भी तबीयत ठीक हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन हो।
उसके पापा आ गए थे तो वो अम्मी को ले आए हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, डॉक्टर ने तसल्ली तो दी है कि बस ऐसे ही मतलब दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आपकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। बस आपने ना खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है, आपने अच्छी खुराक लेनी है, मतलब डॉक्टर ने जो जो चीज़ें बताई हैं उन सबको फॉलो करना है। अंडे उबाल के देने हैं, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, फ्रूट्स के जूस बना कर देना है, मिल्क शेक, बस ये कि मीठा ज़्यादा नहीं देना, और जो कोल्ड ड्रिंक और बाज़ारी मीठे जो है ना वो नहीं देने। और पूरा उन्होंने एक लिस्ट बना के दी है कि क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी। नमक तो मतलब बहुत कम कर दिया है, और मिर्चियों की भी बहुत ज़्यादा परहेज़ बताया है। मिर्चों का तो परहेज़ हम वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा ना अम्मी की जो खुराक है उस पर मतलब कोशिश करूँगी कि डेली अम्मी को फ्रूट वगैरह खिलाऊँ। अम्मी का ये है कि अम्मी मतलब खाती नहीं है, अब थोड़ा सा कुछ खाती हैं, फिर अम्मी कहती हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हज़म नहीं होगी कुछ चीज़। तो डॉक्टर ने ये कि हाजमे के लिए भी एक सिरप दी है, अल्लाह करेगा कि वो बेहतर हो जाएगा। तो अब कोशिश करूँगी कि अम्मी के लिए डेली फ्रूट का जूस और बॉयल अंडे की जर्दी नहीं सफ़ेदी, उन्होंने कहा जर्दी नहीं खानी, सफ़ेदी खानी है। तो ये पूरा उन्होंने डाइट बताई है जो कि इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, अम्मी को खिलाऊंगी ताकि अम्मी को दवाइयों से ज़्यादा इन चीज़ों से ही अम्मी की तबीयत बेहतर हो जाए। और ये हमारी किचन की टूटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, पानी टपकता रहता था। मैंने आज के पापा को बोला था कि ये पानी बहुत टपकता रहता है ना, तो इनको मैंने बताया, फिर इन्होंने कहा जब मैं आऊँ तो मुझे याद दिलाना, फिर मैं टूटी लेता आऊँगा। तो फिर आज जब ये आए थे ना तो फिर टूटी लेते आए हैं। अब यहाँ पे ये टूटी लगा के चेक कर रहे हैं कि ठीक हो गया है। सही हो गई। अच्छा, ये अब पीछे से इन्होंने वाल खोल दिया। पानी खत्म है लगता है, ये देखो, ओए प्रेशर, फुल प्रेशर है, नहीं टूटी है ना। चलो